यहाँ पे खेला करने के लिए कुछ लोगों ने सोचा था कुछ एक आध साल पहले, तो चौराहे पर तस्वीरें लग के वहाँ उनका खेला हो गया था। उसी प्रकार ममता बनर्जी अगर ऐसा सोच रही हैं तो उनके साथ भी ऐसे खेला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई खेला ना होवे और जो खेला करने का सोचे उसके साथ खेला होवे। आज ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आने की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो जाना है ना कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित प्रदेश है, तभी तो महिला यहाँ आने की, कभी दूर भागती थी, कभी लोग पलायन करते थे, आज हमारे प्रदेश में आ रहे, स्वागत है। आज 16 अगस्त की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 14 अगस्त आज दिन है। आज भी यही हुआ था, जब पाकिस्तान से लोग पलायन कर आ रहे थे तो जितने लोग जिंदा नहीं आए, 2 करोड़ लोग लगभग पलायन किया था, उसमें से 20 लाख लोग 10% लोग मरे और लाशों के रूप में हमारे देश में आए। तो ये उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि वो जैसा वहाँ हुआ ऐसा ही वो दूसरा क्या पाकिस्तान बना रही है, बांग्लादेश को क्या चाहती है, उनकी मंशा क्या है, देश के लोग जानते हैं उनकी मंशा को। बात करते हैं आपसे, नाम क्या सर आपका? अंकित रावत। अंकित जी, ये बताइए, ममता बनर्जी कह रही है खेला होवे दिवस मनाएंगी वो उत्तर प्रदेश में भी, वो भी अपने झंडे के साथ। लेट मी इंक्लूड, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने इसी उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडा बताया था, तो कैसे उनके पार्टी के जो नियम का वो दिन मना रही हैं उसको कैसे उत्तर प्रदेश की जनता करेगी कि उनके साथ खड़ी होगी। यहाँ जो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, इसमें भयमुक्त एक ऐसी सरकार बनाई है, गुंडों को जहाँ राज नहीं चल रहा है, ऐसी सरकार के साथ जनता खड़ी हुई है। हम जैसे युवा पसंद कर रहे हैं और मैं कहूँगा ममता बनर्जी का जो सपना है वो सपना शायद बंगाल में तो पॉसिबल इस बार हो गया है, क्योंकि 3 सीट से, लेकिन आपको याद दिला दूँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट थी, इस बार 73 सीट थी। हम कहीं ना कहीं 70 सीट प्लस हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तो छोड़िए, हम बंगाल में अगले चुनाव में इससे और अच्छा रिजल्ट देंगे, सरकार बना के रहेंगे। ये बताइए, बार बार पे ममता बनर्जी अब उत्तर प्रदेश को काउंट कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। अगर खेला होवे, आपने भी देखा कि खेला होवे किस तरीके से किया गया वेस्ट बंगाल में, महिलाओं के साथ किस तरीके की चीजें हुई, उसी तरीके का खेला होवे दिवस पे क्या मनाने का, ये कौन सी चीज है जो खेला होवे दिवस मना रही है? बंगाल में बहुत पुराना इतिहास है। 16 का जिस दिन वो मनाना चाह रही है ना, उस दिन इस देश की मैक्सिमम जनता को इतने बुरी तरीके से, जो हमारा मैक्सिमम आबादी हिंदू की, उसे मार के भगाया गया था। आज उसी के आप नाम पे 16 अगस्त पे आप खेला दिवस मनाएंगी। क्या बताना चाहेंगी देश को आप कि देश में कि आपको पहले बंगाल से भगाया, अब आपकी बारी है उत्तर प्रदेश से, अब आपकी बारी होगी दिल्ली से, अब आपकी बारी हो गुजरात से। नहीं, ये देश की जनता जानती है, युवा जानती है, और युवा जो शक्ति बनी हुई है वो ममता बनर्जी को 100%, नॉट ओनली ममता बनर्जी बट इंक्लूड ऑल द पार्टीज, जो इतने भी विपक्ष के लोग हैं जो सपना बनाए बैठे हैं, वो पॉसिबल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम जैसे कई युवा, आप महिलाओं की, लड़कियों से आप जाके, आप मुझसे बात मत करें, आप कहीं भी जाके लड़कियों को देखें, वहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, आप कोई घटना, कोई परेशानी हो, 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचती है। ये कैसा प्रशासन इतना मौजूद हुआ है? पहले भी तो सरकारें थी, अब इतना मौजूद इस काम क्यों करेगी? क्योंकि हमें काम करने का इरादा है, हमारी सरकार काम करने के लिए मजबूती है। लूट की मंशा लेके आओगे, उत्तर प्रदेश को आपने समझ लिया शहद, प्रधानमंत्री देने की क्षमता, तो आप इसलिए बना रहे हो, आज चुनाव में सब इकट्ठे हो रहे हो। लास्ट टाइम भी आप सब गठबंधन एक हो गए थे, इस बार भी आप गठबंधन एक कर लो, इस बार आप फिर फेल हो गए। उत्तर प्रदेश जनता आपके साथ में, और बेटर यू नो, आप भी एक लड़की हैं, आप शाम के कितने बजे, 7 बजे, और आप सेफ फील कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ गुंडागर्दी दिख रही है? तो यू नो बेटर। अंकल जी, ये बताइए, अभी तक ममता बनर्जी कहती थी कि उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले गुंडे हैं और इन्होंने आके वेस्ट बंगाल में कोरोना फैला दिया। तमाम बातें थी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को लेके कही। आज वो ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में खेला होवे दिवस मनाएंगे हम अपने झंडे और बैनर के साथ। असंभव है, ऐसा ममता बनर्जी कभी कर ही नहीं सकती। हमारे जोगी जी और मोदी जी के रहते हुए, जोगी जी जितना और मोदी जी ने हम लोगों को दिया, किसी ने अब तक नहीं दिया। इस वजह से ममता बनर्जी यहाँ खड़ा नहीं हो सकती है, बैठने की जगह तो दूर है। हाँ। ये फिर उत्तर प्रदेश में खेला होवे दिवस का मना रहे? वो तो अपने स्वार्थ के लिए, हाँ। कम से कम अपने लोग, उनके बंगाल के लोग तो खुश होंगे, इसके लिए मना रहे हैं, बाकी क्या मनाएंगे? यहाँ क्या मनाएंगे? यहाँ तो उनको कोई जानता नहीं है, कोई समझेगा क्या है जी। ये खेला होवे बार बार कहा था, खेला होवे, और खेला होवे आपने किस तरीके से? वो अपने अर्थ से खेला का अर्थ लगाती है। हमारे यहाँ जो खेला हुआ तो फिर खेला, हाँ। फिर वही खेला दोबारा होगा। आज ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आने की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो जाना है ना कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित प्रदेश है, तभी तो महिला यहाँ आने की, कभी दूर भागती थी, कभी लोग पलायन करते थे, आज हमारे प्रदेश में आ रहे, स्वागत है। हम दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, लेकिन आप चुनाव में मत आए, आप आए, उत्तर प्रदेश को देखें कितना शांति प्रिय प्रदेश है।
और हम लोग बहुत खुश हैं और आप भी खुश हो कि यहाँ से जाए। घूमने आ रही हैं तो घूमने आ रही हैं, खेला करने देंगे उत्तर प्रदेश की? करने का कोई औचित्य नहीं है, उनका बेबना मतलब की सोच है उनकी, जो ऐसा सोच रही है कि यहाँ कुछ खेला वेला जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जनता सुखी है, समृद्ध है, हो रही है, दिन पे दिन प्रोग्रेस हो रही है, प्रदेश इतना अच्छा काम कर रही है। उन्हें घूमने आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, यहाँ से सुशासन प्रशासन सारी चीज़ों को बारीकियों को सीखना चाहिए और बंगाल में इसको लागू करना चाहिए कि वो कैसे योगी जी की तरह समकक्ष या इससे बेहतर करने की कोशिश करें। ये उनके लिए यहाँ उत्तर प्रदेश की एक सीख है, वो आए और लेकर जाएं यहाँ से। खेला होवे दिवस 16 अगस्त के दिन उन्होंने चुना है। अब यहाँ पर लेकर बातें ये भी उठ रही हैं कि 16 अगस्त के ही दिन जब 1946 में बहुत सारे हिंदुओं को मार पीट कर निकाल दिया गया था, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन को ही क्यों चुना ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस के लिए? ये इससे आप कुछ समझ सकती है इस बात को लेकर कि इस तरीके का मान लिया पहले भी कई बार, जैसे आज 16 अगस्त की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 14 अगस्त आज दिन है, आज भी यही हुआ था जब पाकिस्तान से लोग पलायन कर आ रहे थे। तो जितने लोग जिंदा नहीं आए, 2 करोड़ लोग लगभग पलायन किया था, उसमें से 20 लाख लोग 10% लोग मरे और लाशों के रूप में हमारे देश में आए। तो ये उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि वो जैसा वहाँ हुआ ऐसा ही वो दूसरा क्या पाकिस्तान बना रही है बांग्लादेश को, क्या चाहती है, उनकी मंशा क्या है। देश के लोग जानते हैं उनकी मंशा को। जब पिछले साल जब वहाँ प्रदेश में चुनाव थे तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी 3 से 73 पहुँची है तो ये कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। इससे उन्हें सीख लेना चाहिए, ना कि आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। प्रदेश में ही सुधार करें, खुद को मजबूत करें और सुशासन करें ताकि लोग जनता खुश रहे। आज बाढ़ जैसे हालात हैं कई जगह, उन्हें अच्छा सोचना चाहिए प्रदेश के लिए। ये बिना मतलब की बातें सोच कर और देश की जनता को भगला कर या अपने विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है उसको लेकर ऐसा कुछ सोच रही है तो ये उनकी ओछी मानसिकता है, उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। वो प्रदेश की ममता मुख्यमंत्री है। बनर्जी को लेकर सोशल मीडिया पे जब से ये बातें सामने आई हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में, त्रिपुरा में जाकर ये खेला होवे दिवस मनाएंगी, तो लोगों का कहना है कि डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। प्यार है ममता बनर्जी को तो सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशियों से। इस तरीके की बातें भी अब लोगों की तरफ से हो रही हैं। नहीं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि लोग ऐसी भावना बना लेते हैं। वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक वोट बैंक, वो एक कुर्सी का प्रेम जो उनके दिल से नहीं जा रहा है, शायद इसीलिए वो चाह रही हैं कि जो जैसा मुझे यहाँ सीट मिल गई, कुर्सी मिल गई, हो सकता है कि आगे लोकसभा चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश से भी उनका जिनके साथ भी उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालें या गठबंधन जिसको हम लोग कह रहे हैं उसको रचा है, तो वो सोच रहे होंगे कि हाँ विपक्ष के उन्होंने प्रोत्साहित कर रहा होगा कि आप आकर यहाँ भी मुस्लिमों को बरगलाएं बहलाएं और हमारा साथ। ये आपको भी पता है कि वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद रिजल्ट आए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, पर खेला होवे का जिस तरीके से रूप हमारे सामने आया कि बेटी बहुओं के साथ जिस तरीके की चीजें वहां पर की गई, बलात्कार किए गए, लोगों को पेड़ों से टांग दिया गया, मार दिया गया, उसको ये खेल नाम दिया गया खेला होवे। क्या इस तरीके का खेला कर पाएंगी उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी? देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब उनकी सरकार बनी तब वहाँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनके साथ आप पता है आपको कि इस तरह की घटनाएं घटित हुई। इसकी पूरे देश ने घोर निंदा की, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की ही, विपक्ष के लोग भी इसको अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा, ये अगर वो ऐसा सोचती हैं कि यहाँ सरकार बदल जाएगी तो फिर से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ या उनके समर्थकों के साथ इस तरीका कुछ, तो ये सिर्फ पूरा ख्वाब है, सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं होना। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, यहाँ 350 पार फिर से तो एक बार दोबारा सरकार बनाने की और अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए इस तरीके के उनके जो भी सपने हैं उसको ना देखें। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल जैसा खेला कर पाएंगी फिर उत्तर प्रदेश में? और यहाँ पे खेला करने के लिए कुछ लोगों ने सोचा था कुछ 1 आध साल पहले, तो चौराहों पर तस्वीरें लग के वहाँ उनका खेला हो गया था। उसी प्रकार ममता बनर्जी अगर ऐसा सोच रही हैं तो उनके साथ भी ऐसे खेला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे महाराज जी बड़े प्रदेश को इस समय इतना अच्छा बना दिया उन्होंने, भय मुक्त, गुंडा मुक्त। सब आजकल जो जेल में वो जेल में रहना पसंद कर रहा है, जो बाहर हैं वो प्रदेश छोड़ के चले गए। अगर इस प्रकार का कोई वो सपना देख नहीं है तो हमें नहीं लगता है कोई उनका साकार होगा। उत्तर प्रदेश बिहार से लोग आके कोरोना फैला रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो गुंडे होते हैं, आज अचानक से उत्तर प्रदेश की याद काहे आ रही है? तो हम स्वागत करेंगे उनका, गुंडों से मिलवाएंगे जरा उनको, कैसे कौन गुंडे हैं हमें बताएं जरा उनको, फिर वो फेस करेंगे आप लोगों को कैमरा पे, बताएंगे कि गुंडे हैं कि सज्जन है, कैसे हैं, तो बातचीत होगी उनसे। स्वागत करने हम लोग उनका तैयार हैं, आइए स्वागत है उनका। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं अगर खेला होगा तो गलत सोच रहे हैं, तो जहाँ से आएंगे वहाँ पे तुरंत वापस भी कर दिया जाएगा। महाराज जी को आपको पता ही है किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कुछ होने वाला है। और बस
जनता जानती है उत्तर प्रदेश की कि ममता बनर्जी कौन है, जिस तरीके से वो कह रही है कि बैनर लगा के हम प्रदर्शन करेंगे, खेला होवे दिवस मनाएंगे। नहीं, अगर वो ऐसा सोच रही हैं तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कुछ कहना चाहिए। अगर वो ऐसा, हम लोग तो नहीं होने देंगे, वैसे मुश्किल है हम कुछ ऐसा होने दें। हम लोग सारे यूथ, कई लोगों ने ऐसा कहा भी आंदोलन चल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में करेंगे तो घर की राजनीति का हिस्सा समझ लिया सभी ने। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की धमकियां दी है माननीय योगी जी को कि हम यहाँ आकर, जैसे पहले आपने सुना होगा किसान आंदोलन चल रहा है, टिकैत ने भी ऐसी कोई बात कही कि हम लखनऊ घेरेंगे, पर हिम्मत तो नहीं हुई ना। इस तरह लोग कह देते हैं बयानबाजी। अगर वो इसी तरह से बातें करके पॉपुलर होना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको वो मिल जाता है, इससे बूम मिल जाता है, आप जैसे मीडिया के भाई बंधु उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन मान लेते हैं, उनको बार बार क्लिप दिखाने लगते हैं, तो हो सकता है उसी में संतुष्टि मिलती है, उनको प्रसन्नता मिलती है, खुश हो जाते हैं, शायद 1-8 किलो वजन उनका इसी तरह बढ़ रहा है। आप बताइए। हम लोग 450 साल का इतिहास पीछे को उठा के हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग की योजनाएं कोई 10 साल या 20 साल पुरानी देख के नहीं चलती हैं। हम लोग कहाँ कब पिछड़े, क्यों पिछड़े, इसका कारण जान के आज हम सुधार करके उसको आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी के और भी लोग सपने देख रहे हैं। वो चारा चोर के संग गठबंधन करती हैं, वो भारत तेरे टुकड़े के साथ गठबंधन करती है। ऐसे दो को जनता जानती है, आप भी अच्छे से, और हम क्या सभी लोग जानते हैं कि घर में कौन सही है क्या गलत है। घर में हर किसी के पास सोशल मीडिया है, वो डिसाइड करता है कि कौन, घर में जब डिनर टेबल पे सब बैठते हैं घर पे, तो वो डिसाइड कर देते हैं, माता पिता बताते हैं आज भी हम लोगों को कि कौन सही क्या गलत। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझदार है और सब लोग जानने लगे हैं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनके लिए अच्छा है। तो ये सबको पता चल गया आज। खेला होवे दिवस सक्सेसफुल होगा। कोई खेला ना होवे, और जो खेला करने का सोचे उसके साथ खेला होवे। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं उनको कहूँगा 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज़ादी है, आप बिल्कुल मनाएं, स्वतंत्र तिरंगा को लहराएं, और कश्मीर में जाएं, देख के आए कश्मीर में कैसे तिरंगा लहर रहा है। लाल चौक पे आप देखना, सभी ने देखा है। ममता बनर्जी को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बिल्कुल आए और उत्तर प्रदेश में घुसे। बुंदेलखंड देश का दूसरे नंबर सबसे पिछड़ा इलाका कहलाता था, आज वहाँ पे ग्रीन जोन है, हरियाली दिखती है, पानी है, वहाँ पे समृद्धि। दिल्ली से लोग वापस आ गए अपने घरों में, गाँव में खुशहाली आ गई है। धन्यवाद। आनंद शर्मा कह रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए। कितना बड़ा झटका है ये अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, बल्कि डिम्पल यादव भी कहती हैं, प्रियंका वाड्रा भी कहती हैं। देखिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में सरकार आने के पहले कितनी महिलाएं सुरक्षित थी ये आप भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिस समय वीवीआईपी में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये वो स्वयं जानते हैं कि किसने किया, कैसे किया, और हमारी पार्टी के नेताओं ने क्या किया। हम लोग महिलाओं का सम्मान, बहन जी और हम लोग बहन बेटियों का सम्मान कैसे करते हैं, इसको हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है।